हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज की इस नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के सामने हाजिर हूँ और आज का जो मेरा टारगेट है वो ये है कि भी मल्टीप्लाई की ट्रिक्स आप लोगों को करवाई जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैथ्स आपको मैं 3 पोर्शन में करवाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर बोर्ड मास और उसके बाद स्टेटमेंट के क्वेश्चन जिसको हम अर्थमेटिक कह देते हैं, और उसके बाद तीसरे नंबर पे हम डीआई पे आएंगे। तो बोर्ड मास की जो मैंने शुरुआत की थी उससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था स्क्वायर करने का तरीका। तो स्क्वायर की आप लोगों ने उम्मीद है अच्छी प्रैक्टिस कर ली होगी, और मैंने आपको 30 तक स्क्वायर याद करने के लिए बोला था और उम्मीद है आप लोगों ने वो 30 तक स्क्वायर याद कर लिए होंगे। मैं फिर से एक बार आपको ये बात बता दूं, आपको जो भी एक वीडियो के अंदर टारगेट दिए जाते हैं, जो भी आपको काम कहा जाता है, वो आपने डेफिनेटली करने हैं, तभी आप मानना कि आपको ये सिलेबस परचेज करने का कुछ फायदा होगा। नहीं तो इस सिलेबस को परचेज करो या दुनिया के किसी भी सिलेबस को परचेज करो, कुछ भी नहीं होने वाला है। हर चीज प्रैक्टिस से जुड़ी हुई है, अगर प्रैक्टिस करोगे तभी आप कुछ हासिल कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने मल्टीप्लाई की कुछ ट्रिक्स करवाने जा रहा हूं, और उसके साथ साथ हम लोग क्यूब रूट को भी टारगेट करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। मल्टीप्लाई की जब हम लोग ट्रिक करने जाते हैं, तो हम लोगों ने जब सीखा था सक्सेना सर से, तो उस समय हमें बहुत सी चीजें सिखाई गई थी, और उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया हम और नई चीजें सीखते गए। लेकिन वहां पर ये चीज जरूर ध्यान रखने की बात है कि भी जैसे हम देखते हैं कि YouTube पे भी सैकड़ों ट्रिक्स पड़ी है मल्टीप्लाई करने की। बात आती है कि हमारे काम की क्या है। तो जो हमारे काम की चीज है ना, अब मैं सिर्फ आपको वो करवाता हूँ। लिमिटेड से ट्रिक्स करेंगे, 5 7 8, कोई बहुत ज्यादा भारी भरकम ट्रिक्स नहीं करेंगे। जो किसी एक यूनिक कंडीशन में लागू होती है, उन ट्रिक्स को सीखने की कोई जरूरत नहीं होती है। जो बेसिक ट्रिक्स होती हैं, जो हर जगह अप्लाई हो जाती है, उनको सीखना हमेशा फायदेमंद रहता है। तो अपनी जो शुरुआत हो रही है वो ये है, सबसे पहली भी मल्टीप्लाई आती है वो ये है, अगर किसी भी नंबर को हमने 50 से गुना करना है, अगर नंबर को 50 से गुना करना है, ये बहुत बार आता है, हर जगह आता है। अब सिर्फ ऐसा नहीं कि आप 50 से गुना कर सकते हो, आप और भी नंबरों से गुना कर सकते हो। अगर आपको 50 से गुना करना आ जाए, इसको करने का तरीका क्या है? इसको करने का तरीका है, मान लीजिए हमने 1800 को 50 से गुना करना है, तो इसको गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ इस नंबर का आधा कर देना है। तो 1800 का आधा कितना हो गया? 900, और ये 2 जीरो लगा दो, आंसर आ जाएगा। हमने 36 को 50 से गुना करना है, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 36 का हाफ कर दो, कितना आ गया? 18, और ये 2 जीरो लगा दो, 1800 अपना आंसर आ गया। जैसे हमने 64 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पर सीधा 64 का आधा कर लो, कितना हो गया? 32, और 2 जीरो लगा दो। ये ट्रिक बनी कैसे? ये बनी है, अगर हमने किसी भी नंबर को 100 से गुना करना होता है तो हम सीधा 2 जीरो लगा देते हैं। अगर 64 को 100 से गुना करना होता तो सीधा 2 जीरो लग जाती है और 6400 अपना आंसर आ जाता। और अगर 50 से करना है तो 50 क्या 100 का आधा है, तो 6400 का आधा 3200 अपना आंसर आ जाता। यानी 50 से करने का सीधा एक तरीका है, नंबर को हाफ करो और 2 जीरो लगा दो, ठीक है ना। उसके अलावा जैसे मान लीजिए ये तो थे सारे इवन नंबर, 36 भी इवन नंबर है, 64 भी इवन नंबर है। अगर हमने किसी ओड नंबर को करना है 50 से गुना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 45 का आधा करते हैं। 45 का आधा जब आप कर रहे हो तो लिख के 2 से डिवाइड नहीं करोगे, ये एक प्रैक्टिस जरूर बनानी है। आप लिखोगे नहीं, 2 से नहीं डिवाइड करोगे लिख के। आप पहले 40 का आधा कर लो। 40 का आधा कितना होता है? 20 रुपए। 5 रुपए का आधा कितना होता है? 2.5 रुपए। 20 रुपए और 2.5 रुपए कितना हो जाएगा? 22.5 रुपए हो जाएगा। और 22.5 को आप 22.5 भी लिख सकते हो और 22.50 भी लिख सकते हो, दोनों बातें बिल्कुल सही है। तो ये मैंने 22.5 लिख लिया। अब हमारी शर्त जो है वो ये कि लास्ट में 2 डिजिट लगाने हैं। अब 2 जीरो लगाने हैं लास्ट में, नंबर को हाफ करके 2 जीरो लगाएंगे। तो ठीक है, नंबर को हाफ हमने कर लिया है, अब 2 जीरो लगानी है। तो जस्ट इतना ही करना है कि आपने ये पॉइंट हटा देना है, और ये 2250 आ गया। दोबारा देखते हैं, हमने 37 को 50 से गुना करना है। आप पहले नंबर को आधा कर लो। 37 का जब आपने आधा करना है तो पहले 30 का आधा कर लो, कितना आ गया? 15। 7 का आधा किया, कितना आ गया? 3.5। 15 और 3 कितना? 18.5। अब कोई कहे कि जी मैं तो 18.5 लिखूंगा, 18.50 नहीं लिखता, कोई बात नहीं है। शर्त क्या है? 2 जीरो लगाने हैं, नंबर को ऑफ करना है, 2 जीरो लगानी है। तो यहाँ पर 1 जीरो तो इस पॉइंट को हटाने में चली जाएगी और 1 जीरो और लगा देंगे, तो आंसर क्या आएगा? 1850 आएगा। तो हमने क्या सीख लिया? हमने 50 से मल्टीप्लाई सीख लिया। करना क्या होगा? नंबर को हाफ करो और 2 जीरो लगा देंगे। अब इस छोटी सी बात की भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं आपको ये 10 एक नंबर दे देता हूं, इसका आप हाफ कर लेना और 2 जीरो लगा लेना। जैसे हमने इसको 50 से गुना करना है, जैसे
किसी भी चीज को सीखना है तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आप इसको देखोगे, चीजों को लिखोगे, करोगे, तभी आप इसको सीख सकते हो, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। अब जैसे ये है, अब आप लोग एक बार इसको करके देख लो 50 से गुना, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको सोल्व कर लो और उसके बाद मैं आपको आंसर टैली करवा दूंगा, तो इसको जरूर करें सभी। हाँ जी, चलो ठीक है, आंसर टैली करते हैं। अब देखो हमने 46 को आधा करना है। मैं फिर बता दूं, आप लिख के नहीं डिवाइड करोगे, 2 से लिखना नहीं है किसी हालत में, टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। पहले 40 का आधा कर लो 20 रुपए, 6 रुपए का आधा 3 रुपए, तो 20 और 3 कितना हो गया 23 और 2 जीरो आ गया। 72 का आधा करना है, 70 का आधा 35 रुपए 1 रुपया, 35 और 1 36, 2 जीरो आ गया। 38 का आधा करना है, 38 का आधा करना है तो आप पहले 40 का आधा कर लो। 40 का आधा कितना होता है 20, 2 रुपए कम है तो 2 का आधा 1 रुपया घटा दो, तो 20 में से 1 गया, कितना आ गया 19, और ये 2 जीरो लग के 1900 आ गया। ये 84 का आधा करना है, आप पहले 90 का आधा कर लो, भले 80 का कर लो, भले 90 का कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 90 का आधा किया 45 रुपए आ गया। अब 84 जो है वो 6 रुपए कम है, तो 6 का आधा 3 रुपए घटा दो, 45 में से 3 घटाए कितना आ गया 42, 2 जीरो। 44 का आधा 22 रुपए और ये 2 जीरो। 36 का आधा 18 रुपए, 2 जीरो। 35 का आधा ये 17.5 रुपए, अब पॉइंट हटा देंगे 1750 आ गया। 57 का आधा ये 28.5 रुपए, पॉइंट हटा देंगे 2850 आ जाएगा। 73 का आधा, पहले 70 का आधा कर लो 35, 3 रुपए का आधा 1.5 रुपया, 35 और 1.5 कितना हो गया 36.5 रुपए, तो ये 36.50 है, पॉइंट हटा दोगे 3650 आ जाएगा। 147 का आधा करना है, 3 टुकड़ों में कर लो, पहले 100 रुपए का आधा कर लो 50 रुपए, 40 का आधा 20 रुपए, 50 और 20 70 रुपए, 7 रुपए का आधा 3.5 रुपए, 70 और 3 73 रुपए, तो ये 73.50 आ जाएगा। ये पॉइंट हटाओगे 7350 आ जाएगा। यानी आज के बाद 50 से जब भी हमने गुना करना होगा, हम लोग लिख के गुना नहीं करेंगे, हम जस्ट नंबर को आधा करेंगे और 2 जीरो लगा देंगे। तो इन छोटी छोटी बातों से प्रैक्टिस बढ़ती है, और ये कोई कहने को बहुत बड़ी लंबी चौड़ी ट्रिक नहीं है, लेकिन ये काम बहुत आते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे बात आती है, अगर हमने 25 से गुना करना हो तो 25 से गुना करना सीखते हैं। सेम इसी तरीके से हो जाएगा, जैसे हमने 36 को 25 से गुना करना है, तो गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर नंबर को 4 से डिवाइड कर दो। नंबर को 4 से डिवाइड करने के 2 तरीके हैं, या तो लिख के 4 से डिवाइड कर दो, या आप हाफ करके फिर हाफ कर लो। लेकिन अभी एक बार शुरुआती दौर में आप लिख के डिवाइड कर लेंगे। 36 को 4 से डिवाइड किया, 4 × 36 और 2 जीरो लगा दो, क्या आ जाएगा 900। तो इसका रूल क्या बना, ये रूल आप अपने पास लिख भी लोगे। नंबर को 4 से डिवाइड करके 2 जीरो लगाएंगे, नंबर को 4 से डिवाइड करके 2 जीरो लगाएंगे। जैसे हमने करना है 48 को 25 से गुना करना है, 48 को 4 से डिवाइड किया, 12 चौका 48 और 2 जीरो लगा देंगे। हमने 64 को 25 से गुना करना है, नंबर को 4 से डिवाइड किया 16, 2 जीरो लगा देंगे। ये तो मैंने सारे के सारे वो नंबर लिखे हैं जो पूरे पूरे 4 से डिवाइड होते हैं। अगर 4 से डिवाइड नहीं होते हैं तो कोई खास बात नहीं है, पॉइंट्स में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये देखा मैंने, हमने 33 को करना है 25 से गुना करना है, तो नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, करते हैं 4 से, 4 8 32, क्या बाकी बचा 1 रुपया। 1 रुपए का हमने चौथा हिस्सा करना है, 1 रुपए का चौथा हिस्सा क्या होता है 25 पैसे, ठीक है ना। तो मैंने यार यहाँ ना डिवाइड नहीं किया, मैंने किया 4 8 32, 32 तक तो पूरा पूरा भाग चला गया, बाद में 1 रुपया बाकी बच गया, तो उस 1 रुपए का चौथा हिस्सा कर दिया मैंने सीधा। 1 रुपए का मतलब क्या होता है 100 पैसे, और 100 पैसे का चौथा हिस्सा क्या होता है 25 पैसे, तो ये 8 रुपए 25 पैसे आ गए। अब हमने 2 जीरो लगाने हैं, तो ये पॉइंट हटा देंगे, 825 आ जाएगा। उसके बाद हमने करना है 46 गुना 25 करना है, हमने 46 गुना 25 करना है। नंबर को 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, क्या बाकी बचा 2, यानी 11 चौक 44 तक तो हो गया। उसके बाद 2 रुपए बाकी बचते हैं, तो 2 रुपए का सीधा चौथा हिस्सा कर लो, 2 रुपए यानी 200 पैसे, 200 पैसे का चौथा हिस्सा क्या होता है 50 पैसे, तो ये सीधा 50 पैसे आ जाएगा। यानी डिवाइड करते समय अगर 1 रुपया बाकी बचेगा, यहाँ पर 4 8 32 था, 1 रुपया बाकी बच रहा था, अगर 1 रुपया बाकी बचेगा तो 25 पैसे आएंगे, और 2 रुपए बाकी बचेंगे तो क्या आएगा 50 पैसे, क्योंकि 1 रुपए का चौथा हिस्सा 25 पैसे होता है और 2 रुपए का चौथा हिस्सा 50 पैसे होता है। किसी भी नंबर को रुपए और पैसे में समझेंगे तो पॉइंट से डर नहीं लगेगा, चीजें आसानी से समझ में आएंगी, ठीक है जी। तो ये 11 रुपए 50 पैसे आ गया, और ये पॉइंट हटा देंगे तो 1150 आ जाएगा। उसके बाद जैसे हमने ये 55 करना है, 55
इसको 25 से गुना करना है, 5 4 से डिवाइड करते हैं, 4 एकम 4 15, 4 तिया 12, यानी 4 तिया 12 के बाद 3 रुपए बाकी बचते हैं, यानी 13 चौक 52 हो गया। यहां तक तो समझ में आ गया। 52 तक 3 रुपए बाकी बचते हैं। 3 रुपए का चौथा हिस्सा 75 पैसे होते हैं, तो ये 13.76 हो जाएगा, और पॉइंट हटाओगे तो क्या आ जाएगा, 1375 आ जाएगा। तो हमने पॉइंट्स में क्या सीखा, अगर 4 से डिवाइड करते समय 1 रुपया बाकी बचे तो 25 पैसे आएंगे, 2 रुपए बाकी बचे तो 50 पैसे, 3 रुपए बाकी बचे तो 75 पैसे, ये आएंगे। ठीक है ना। अब इस बात को अपने सीख लेते हैं। अब आप लोगों के सामने मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं, आपने इसको 25 से गुना करना है। हाँ जी, करते जाइए आप लोग साथ साथ। हाँ जी, तो ये हमने इसको 25 से गुणा करना है। ठीक है जी, तो करते हैं 25 से गुणा इसको। अब आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से सोल्व कर लो, टाइम लगाओ, बल्कि हर छोटी से छोटी चीज पे लगाओ। वीडियो को देख लिया, फटाफट आगे करके निकल गए, इससे कुछ नहीं होने वाला। तैयारी तो हाथ में जब नोटबुक होगी, पेन होगा, हर चीज को लिखोगे, टीचर की कही हुई बात को मानोगे, तभी हो पाएगा। ठीक है ना। तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो ये 72 को 25 से गुणा करते हैं। आप लिख के 4 से डिवाइड कर लो। 4 एकम 4, 3 32, 4 8 32, और 2 जीरो लग के 1800। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 जीरो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 जीरो, 4 तिया 12, 4 6 24, 2 जीरो, यानी बस जस्ट सीधा आपने 4 से डिवाइड किया और 2 जीरो लगा देनी है। ठीक है। 160, 4 चौक 16 40, 2 जीरो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 रुपया बाकी बचा, यानी 12 चौक 48 हो गया। 1 रुपया बाकी बचा। अगर 1 रुपया बाकी बचेगा तो क्या लिखोगे, 25 पैसे, और पॉइंट को हटाने के लिए 2 जीरो हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है अभी ये करते हैं। 4 से किया, 4 एकम 4 13, 4 तिया 12, यानी 13 चौक 52 रुपए तक तो पता लग गया। 1 रुपया बाकी बचता है। 1 रुपया बाकी बचा है तो 4 से डिवाइड करोगे, 25 पैसे आएंगे, और ये 1325 अपना आंसर हो गया। 4 से किया, 4 एकम 4 18, 4 चौक 16, 2 रुपए बाकी बचे, 2 रुपए यानी 200 पैसे, 200 पैसे का चौथा हिस्सा 50 पैसे, ये 1450 आ जाएगा। 78 को करते हैं। 4 एकम 4, 3 38, 4 नीम 36, कितना बाकी बचा, 2 रुपए, 2 रुपए का चौथा हिस्सा 50 पैसे, ये 1950 आ जाएगा। 99, 4 दूनी 8 19, 4 चौक 16, 3 बचा, 3 रुपए का चौथा हिस्सा 75 पैसे, और ये 2475 आ जाएगा। यानी 1 रुपया बचे तो 25 पैसे, 2 रुपए बचे तो 50 पैसे, और 3 रुपए बचे तो 75 पैसे। तो ये 25 जो है वो सबसे ज्यादा काम आएगा, यानी 50 से भी ज्यादा काम 25 आता है, ये अपने गए। अब बात आती है कि सर मतलब जरूरी है 25 से ही गुना करना आएगा, क्या हमारे लिए इतना फायदेमंद रहेगा जितना आप बता रहे हो? लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ठीक है ना। जैसे मैंने करना है, मैंने गुना करना है 144 को, या मैंने गुना करना है 1200 को 27 से गुना करना है। ठीक है ना। लेकिन मैंने 27 से गुना करना आपको नहीं सिखाया, तो क्या करेंगे, पहले 25 से गुना कर लो। 25 से गुना करना है तो चौथा हिस्सा 1200 का चौथा हिस्सा कितना आ गया, 300, और 2 जीरो लगा दी, यानी 1200 को 25 से गुना हमने कर लिया। 2 बार गुना और करना है, तो 12 दूना 2400, ये 2400 हमने और जोड़ दिया, और 32,400 अपना आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई क्या? दोबारा देखते हैं। मैंने एक नंबर लिखा, मैंने कहा 84 को 24 से गुना करो। अब अपने को याद आना चाहिए कि 24 तो नहीं करना आता, लेकिन 25 से गुना करना आता है, तो 25 वाला अप्लाई करते हैं। 25 से गुना करने के लिए क्या सिखाया है, नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे। 84 को 4 से डिवाइड किया 21, और ये 2 जीरो लगा दी, ये तो 2100 आ गया। हमने गुना करना था 24 से, लेकिन गलती से 25 से गुना कर चुके हैं। एक बार ज्यादा गुना कर दिया, वापस घटा दो, ये 84 एकम 84 वापस घटा दिया, ये 2016 अपना आंसर आ जाएगा। क्या ये बात सभी को क्लियर हुई? यानी 25 को सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ 25 ही कर सकते हो, आप 26 27 28 कई जगह 30 कई जगह 32 भी आप इसकी मदद से कर सकते हो। ठीक है ना। ये इसलिए जो ट्रिक्स हैं वो आगे की आगे जुड़ती जाती हैं, और वो आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित हो जाती हैं। ठीक है। अब 50 से गुना करना हमने सीख लिया, नंबर को हाफ करके 2 जीरो लगाएंगे। 25 से गुना करना हमने सीख लिया,
नंबर को 4 से डिवाइड करके 2 जीरो लगाएंगे, ठीक है जी। अब बात आती है 75। इसके लिए ट्रिक है, नंबर को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 जीरो लगाएंगे। नंबर को 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 जीरो लगाएंगे। समझेंगे इस बात को। एक तो नंबर है 36 और हमने 36 को 25 से गुना करना है। एक नंबर है 36 और 36 को हमने 75 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। यहाँ 25 से करना है, यहाँ 75 से करना है। 25 से गुना करना अभी मैंने आपको सिखाया है। नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 9 और 2 जीरो लगा देंगे। ये 900 अपना आंसर आ गया। क्लियर है सभी को? ये 900 आ जाएगा। अगर ये हमने 75 से करना होता तो मैंने भी आपको सिखाया है, बताया कि नंबर को 3/4 से गुना करेंगे। तो करते हैं 3/4 से गुना, 4 से डिवाइड किया 9, 9 3 27 और लास्ट में 2 जीरो लगा देंगे। तो क्या समझ में आता है? देखो, जब हमने 25 से गुना करना था तो भी 9 आता है और जब 75 से गुना करना है तो भी 9 आता है। यहां भी हमने 4 से डिवाइड किया है, यहां भी हमने 4 से डिवाइड किया है। यहां पर क्या है, हमने 75 से गुना करना है। तो 75 का अपना कोई फॉर्मूला नहीं है, ये 25 का 3 गुना है। जब आप नंबर को 4 से डिवाइड करते हो तो 25 गुना हो जाता है और गुना 3 करते हो तो 25 75 गुना हो जाता है। यानी नंबर को 4 से डिवाइड करके 3 गुना करना है, ठीक है ना। अब जैसे हमने 32 को करना है 75 से, नंबर को 4 से वर्बली डिवाइड कर लो। 4 से डिवाइड किया कितना आ गया 8, 8 दिया है 24 और 2 जीरो लगा दिया, ठीक है ना। जैसे हमने 24 गुना 75 करना है तो आप इसको वर्बली कर सकते हो। 24 का चौथा हिस्सा 6, 6 का 3 गुना 18 और 2 जीरो लग के क्या आएगा 1800। ये 1800 अपना आंसर आ गया। लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर क्या है कि भी आपको पहले 4 से करना पड़ रहा है, फिर 3 से गुना भी करना पड़ रहा है। तो यहां पर जो नंबर 4 से डिविजिबल होंगे वहीं पर इसको करना ज्यादा फायदेमंद होता है शुरुआती दौर में, ठीक है ना। बाद में तो चलो स्पीड होगी, अपने चीजें समझ में होंगी, जो कैलकुलेशन है वो भी जुबान पे चढ़ चुकी होगी, तब वो चीजें पॉसिबल हो जाएंगी। लेकिन अभी फिलहाल क्या कर सकते हो आप, जो 4 से डिविजिबल नंबर है सिर्फ उन्हीं को करना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं आपके सामने ये 4 से डिविजिबल कुछ नंबर लिखता हूं, इनको आप 75 से गुना करो। सभी ने करना है ये। हाँ जी, तो ये आप लोग करो सभी, वीडियो को पॉज करके। अब इसको देख लेते हैं, मैं आपको आंसर टैली करवा देता हूं। यहां देख लेते हैं। देखो 16 को 4 से डिवाइड किया 4 आ गया, 4 3 12, 2 जीरो लगा देंगे। 32 को 4 से डिवाइड किया 8 आ गया, 8 3 24, 2 जीरो लगा देंगे। 28 का चौथा हिस्सा 7 होता है, 7 3 21, 2 जीरो लगा देंगे। 20 का चौथा हिस्सा, तो यहां पर एक चीज मैं आपको और बता दूं, हमने कभी भी किसी ट्रिक के भरोसे नहीं रहना है, ठीक है ना। मतलब ये नहीं कि सर ने 75 का तो 3/4 से गुना करके सिखाया है, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। यहां पर आसान है, 75 का आप दुगना कर लो 150 और 2 जीरो लगा दो और ये अपना आंसर आ जाएगा 1500, ठीक है ना। 75 का दुगना किया 150 और 1 जीरो लगा दिया 1500, ठीक है ना। चाहे तो आप इसको चौथा हिस्सा कर लो। 20 का चौथा हिस्सा कितना होता है 5, 5 15, 2 जीरो लग के 1500। तो आप इस फॉर्मूले से करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, और सिर्फ दुगना करके आ रहा है तो फिर दुगना करना ही ज्यादा फायदेमंद है। तो जहां पर जो ट्रिक लग रही हो, जहां पर जो चीज आसान हो, जो चीज जल्दी होती हो, वो ही करना फायदेमंद रहता है। ये हमेशा ध्यान रखना, हमने कभी भी किसी ट्रिक के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 36 को 4 से डिवाइड किया 9, 9 3 27, 2 जीरो लगा देंगे। 44 को 4 से डिवाइड किया 11, 11 3 33, 2 जीरो लगा दी। 52 को 4 से डिवाइड किया 13, 13 3 39, 2 जीरो लगा देंगे। 72 को 4 से डिवाइड किया 18, 18 3 54, 2 जीरो लगा देंगे। ये अपने आंसर आ गए। क्लियर है सभी को ये? तो ये हम लोगों ने 3 ट्रिक सीखी है, और सीखने को तो देखो मैं इसको विद इन 3 मिनट बता के हट सकता हूं। मतलब मैं 3 मिनट में आपको इतना ही बताना था, नंबर को हाफ किया 2 जीरो लगा दी, नंबर को 4 से डिवाइड किया 2 जीरो लगा दी, नंबर को 3/4 से मल्टीप्लाई किया 2 जीरो लगा दी। लेकिन इस बता देने का कोई फायदा नहीं है। जो मान लीजिए आप इतनी दूर दूर से हम लोगों की ये जो कोर्स परचेज कर रहे हो या इस तैयारी के लिए हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हो, उसका सारा का जो सारा क्रेडिट जाता है वो प्रैक्टिस को जाता है। हम क्लास के अंदर, हम ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास के अंदर बहुत प्रैक्टिस करवाते हैं।
मतलब एक एक पेपर को खूब बार करवाते हैं बच्चों को, इसीलिए रिजल्ट आते हैं। आप सारा का सारा जो है वो प्रेशर अपना जो है वो प्रैक्टिस पे लगा दो, चीजें कम सीख लो लेकिन जो सीखो उसकी प्रैक्टिस कर लो, रिजल्ट आ जाता है। स्पीड बहुत मैटर करती है, ठीक है जी। तो ये मल्टीप्लाई की 3 ट्रिक मैंने आपको सिखाई है। इसके बाद हम लोग कुछ और आगे ट्रिक्स देखते हैं। ये इस तरह से है, ये बताओ मैंने किस तरह के नंबर लिखे हैं, पहचानो इसको, किस तरह के नंबर है, क्या रिलेशन है इनका। हाँ, आप इसको कह सकते हो दो का डिफरेंस। जैसे ये 16 और 18 दो का अंतर है, ये आप कह सकते हो दो लगातार इवन नंबर और दो लगातार ओड नंबर। तो ये दो ट्रिक बनती हैं, या तो दो लगातार इवन नंबर ओड नंबर कह सकते हो, या आप इसको कह सकते हो दो का डिफरेंस। अब इसको गुना करने का तरीका देख लो। इसको जो ये इस तरह की जो ये ट्रिक्स होती हैं इनको यूनिक ट्रिक्स बोला जाता है। ये तभी अप्लाई होती है जब कहीं पर पर्टिकुलर यही बात पूछी जाए, हर जगह नहीं अप्लाई होती है। पिछला जो था वो उसको बेसिक ट्रिक बोलते हैं। बेसिक ट्रिक हर जगह अप्लाई होती है, 50 तो कहीं भी आ जाएगा, 25 कहीं भी आ जाएगा, हर जगह यूज आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये तो वही काम आएगी जो सीधा डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करे, ठीक है। अब इसको करने का तरीका देखेंगे। 16 और 18, 16 और 18 के मिड में बताओ क्या आता है। 16 और 18 के बीच में आता है 17। 17 की स्क्वायर क्या होती है 289। 16 और 18 के बीच में आता है 17, जो आता है उसकी स्क्वायर कर दो, क्या आएगा 289, और उसमें से एक घटा दो, क्या आ जाएगा 288। ये अपना आंसर आ गया। यानी यहां पर आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। पिछली वीडियो में मैंने आपको स्क्वायर याद करने के लिए बोल दिया था, उम्मीद है स्क्वायर आपने याद कर लिए होंगे। और देखो स्क्वायर से ये मल्टीप्लाई पॉसिबल हो गया। दोबारा देख लेते हैं। जैसे 12 और 14, 12 और 14 के बीच में क्या आता है 13 आता है। 13 की स्क्वायर क्या होती है 169 होती है, और उसमें से एक घटा दो, क्या आ जाएगा 168 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने करना है। और ये अब आप लोग बाकी बच्चे में जो क्वेश्चन करो, क्योंकि स्क्वायर आपको याद है, और स्क्वायर याद है तभी आप आगे की वीडियो लेके चलो, नहीं तो पहले रुक के स्क्वायर याद करो उसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है जी। ये अब आप लोग कर लोगे, करो इसको। हाँ जी, तो कर लिया वो सभी ने, ये आंसर टैली करते हैं। 15 और 17 के बीच में आता है 16। 16 की स्क्वायर 256, एक घटाओगे क्या आएगा 255। जब सिंपल आसान सा स्क्वायर है तो फिर इसको बार बार क्या लिखना है, बस सीधा आंसर लगाओ, किसी को प्रूव करके तो दिखाना नहीं। ये मतलब प्लस 2 के एग्जाम तो है नहीं जहां पर आप पूरा फॉर्मूला और पूरा उसको लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे। यहाँ तो आंसर आना चाहिए, जैसे मर्जी है, भले तुक्का लगे आपका, भले आपने ऑप्शन उठा के किया है, भले आपने सोल्व करके किया है, जैसे मर्जी करो, ठीक है ना। 17 और 19 के बीच में 18 आता है। 18 की स्क्वायर 324, एक घटाओगे क्या आएगा 323। 21 और 23 के बीच में क्या आता है 22। 22 की स्क्वायर होती है 484, एक घटाओगे 483 आ जाएगा। 24 और 26 के बीच में क्या आता है 25। 25 की स्क्वायर होती है 625, एक घटाओगे 624 आ जाएगा। 18 और 20 के बीच में आता है 19। नहीं, ये देखो इसके अंदर क्या था, सीधा करेंगे 18 दूना 36 और जीरो लग के 360। अगर कोई सीधा हो पा रहा है नंबर तो उसको सीधा ही करना चाहिए, उसको अलग से नहीं करना चाहिए। तो ये सीधा हो रहा है 18 दूना 36। 14 और 16 के बीच में आ रहा है 15। 15 की स्क्वायर 225, एक घटाया 224। 29 और 31 के बीच में आ रहा है 30। 30 की स्क्वायर 900, एक घटाया 899। 19 और 21 के बीच में आ रहा है 20। 20 की स्क्वायर 400, 400 एक घटाया 399 आ जाएगा। तो ये अपने आंसर आ गए। उसके बाद इसके बाद जो नंबर आता है वो ये आता है। ये देखो मैंने किस तरह के नंबर लिखे हैं। हाँ जी, इसको आप कह सकते हो एक का डिफरेंस, कह सकते हो कि 1 का डिफरेंस है, या आप बोल सकते हो कि दो लगातार नंबर हैं, ठीक है ना। अब इसको करने का तरीका देख लेते हैं। जैसे हमने 12 को 13 से गुणा करना है, तो सबसे पहले छोटे नंबर की स्क्वायर कर लो। 12 की स्क्वायर क्या होती है 144, और ये 12 वापस जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 156। लेकिन ये हुआ क्यों ऐसे, हमने 12 को 13 से गुना करना था, तो पहले 12 को 12 से गुना कर लो। भाई आपने 13 बार गुना करना है, एक बार 12 बार तो करो। क्यों करो 12 बार, क्योंकि 12 की स्क्वायर अपने को याद है 144।
एक बार 12 और जोड़ दो तो 144 और 12 क्या हो गया 156। फॉर्मूला क्या बना, छोटे नंबर की स्क्वायर करके छोटा नंबर जोड़ देंगे, ये लिख लो कहीं भी, छोटे नंबर की स्क्वायर करके छोटा नंबर जोड़ देंगे, ठीक है ना। 15 गुना 16 तो छोटा नंबर है 15, 15 की स्क्वायर क्या हो गई 225, 15 जोड़ोगे क्या आएगा 240, तो ये 225 प्लस 15 240 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये आपको सारा समझ में आ गया है, ये आप लोग करना शुरू करो, ये अपने आप करो आप लोग। हाँ जी चलो, तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको कर लेना, मैं आपको आंसर टैली करवा रहा हूं, यहां देख लेते हैं। देखो 17 गुना 18 छोटे नंबर की स्क्वायर, 17 की स्क्वायर 289 और 17 और जोड़ना है, तो ये आप लोग लिख के नहीं, मतलब 9 और 8 9 और 7 16 ऐसे नहीं लिखोगे, ठीक है ना। मैं आपको ये टोटल भी सिखाऊंगा बाद में, भाई मान लो कोई पेपर के अंदर लंबे टोटल दिए हो तो उनको कैसे किया जाए, ये भी आगे करवा दूंगा। 17 की स्क्वायर 289, 10 जोड़ा 299, 7 और जोड़ा 306, तो 306 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमने 14 गुना 15 करना है, तो 14 की स्क्वायर होती है 196, 196 में 14 हमने और जोड़ना है, 196 में 14 और ऐड करना है, तो 196 में पहले 10 जोड़ दो 206 आ गया, 4 और जोड़ दो 210 आ गया। तो ये वर्बली करेंगे, लिखने की कम से कम लिखने की कोशिश करनी है, और ये नहीं कि भी आप वो रजिस्टर पे लिखना छोड़ दो, मतलब आपने तो लिखना है, लेकिन जब पेपर करते हैं जब चीजें करते हैं तो वर्बली करने का प्रयास ज्यादा करना होता है, ठीक है ना। 12 गुना 11, तो यहाँ पर छोटा नंबर 11 है, 11 की स्क्वायर 121, 11 जोड़ा 132 आ जाएगा। 16 गुना 17, 16 की स्क्वायर 256, 16 जोड़ा 272 आ गया। 18 गुना 19, 18 की स्क्वायर 324, 18 जोड़ा 342 आ जाएगा। 21 गुना 22, 21 की स्क्वायर 441, 21 जोड़ना है, 441 में 20 जोड़ दो 461, एक और जोड़ दिया 462 आ जाएगा। 25 गुना 26, 25 की स्क्वायर 625, 25 की स्क्वायर 625, 25 और जोड़ दो ये 650, ये अपना आंसर हो गया। 24 गुना 25 करना है, यहां पर समझेंगे ध्यान से। 24 गुना 25 जब आपने करना है तो मेरे को 24 की स्क्वायर करना मुश्किल लग रहा है, काश मेरे को 25 की स्क्वायर करने का मौका मिल जाता, तो वो कहता कोई बात नहीं 25 की स्क्वायर कर लो आप। 25 की स्क्वायर 625 और 25 हम लोग वापस घटा देंगे, ठीक है ना भाई। यहाँ पर 25 की स्क्वायर 625 करके वापस 25 घटाओगे तो भी 600 आ जाएगा, यानी फॉर्मूला क्या बनता है, छोटे नंबर की स्क्वायर करके छोटा नंबर जोड़ दो या बड़े नंबर की स्क्वायर करके बड़ा नंबर घटा दो तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो 3 ट्रिक पहले सिखाई, 25 50 और 75, 2 ट्रिक ये हो गई, इसको बोलेंगे 2 लगातार इवन ओड नंबर और इसको बोलेंगे 2 लगातार नंबर, ठीक है ना। तो ये टोटल 5 ट्रिक्स मैंने आपको सिखा दी है, मिक्स मत होने देना, इनकी प्रैक्टिस आप लोग दोबारा कर लेना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, छठे नंबर पे जो अपनी ट्रिक आती है वो ये है। ऑफलाइन जब क्लास होती है तो कोई एक चीज जो चलेगी वो चलेगी, दोबारा नहीं आ सकती, लेकिन ऑनलाइन क्लास का कम से कम ये सुख है कि कोई एक चीज आपने देख ली और उस वीडियो को थोड़े दिन बाद दोबारा देखते हो तो आपको चीजें और ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं और उसकी दोबारा प्रैक्टिस कर लेते हो, पेपर के पास जाके प्रैक्टिस कर लेते हो, या जब आप सिलेबस बहुत सीख चुके हो तब आप शुरुआती कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपके लिए ये ज्यादा फायदेमंद रहता है, ठीक है जी। अब हम लोग इसमें आगे सीखते हैं। नेक्स्ट जो ट्रिक है उसका नाम है लास्ट डिजिट 5। लास्ट डिजिट 5 तो हमने पिछली वीडियो में भी सीखा था, लेकिन जो पिछली वीडियो में सीखा था वो लास्ट डिजिट 5 का स्क्वायर था, और ये जो हम लोग सीख रहे हैं वो लास्ट डिजिट 5 का मल्टीप्लाई है, यानी कोई भी नंबर जिनके दोनों के लास्ट में 5 आता हो उसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। जैसे हमने करना है 25 गुना 45, ठीक है। अब यहां पर 25 गुना 25 होता तो स्क्वायर होता, लेकिन ये 25 अलग नंबर है 45 अलग नंबर है, तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये हम लोग देख लेते हैं। यहां देखो, सबसे पहले 4 को 2 से गुना किया, 4 दूनी 8, 4 और 2 का टोटल कर लो कितना आ गया 6, 6 का आधा 3, 8 में 3 जोड़े 11, और लास्ट में इसकी हमेशा क्या आएगा 25, तो ये 11 25 अपना आंसर आ जाएगा। दोबारा समझो, 4 को 2 से गुना किया 8, 4 और 2 का टोटल कितना होता है 6, 6 का आधा किया कितना आ गया 3, 8 में 3 जोड़े 11, लास्ट में क्या आएगा 25। तो चलो जिनको एक बार ही समझ में आ गया वो एक बार ही करना शुरू करो।
हाँ जी, जिनको एक बारी में समझ में आ गया है वो इसको करना शुरू करो। चलो एक और देख लेते हैं। जैसे यहां पर 10 आ गया और यहां पर 4 आ गया, 5 को छोड़ी दो, इसके तो 25 बनना ही बनना है। तो पहले 10 को 4 से गुना किया, 10 चौक 40, 10 और 4 का टोटल कर लो, 10 और 4 का टोटल कितना हो गया 14, 14 का आधा किया कितना आएगा 7, ये 40 में 7 जोड़े 47, और लास्ट में इसके भी क्या आएगा 25, तो ये 47 25 अपना आंसर आ गया। ठीक है ना, ढेरों ट्रिक है, बहुत ट्रिक्स हैं, हमने कितनी सीखनी है जो हमारे को काम आए। काम तो सारी आ जाती हैं, सीखी हो तो सारी काम आ जाती हैं, लेकिन इतनी सब चीजें सीखना और उसको याद रखना बहुत मुश्किल है। कैलकुलेशन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होना है, तो ऐसे में बेसिक ट्रिक्स के ऊपर ज्यादा जोर देंगे जिससे स्पीड बनती है। ठीक है ना, याद देख लेते हैं। तो ये और कर लेते हैं। 8 को 6 से गुना किया, 8 6 48, 8 और 6 का टोटल 14, 14 का आधा 7, 48 में 7 जोड़े 55, और लास्ट में हमेशा क्या आएगा 25, तो ये 55 25 अपना आंसर आ गया। 7 को 3 से गुना किया, 7 है 21, 7 और 3 का टोटल 10, 10 का आधा 5, 21 में 5 जोड़े 26, ये 26 25 अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 9 को 3 से गुना किया, 9 है 27, 9 और 3 का टोटल 12, 12 का आधा करोगे 6, 27 में 6 जोड़े 33, और ये 33 25 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को ये? नेक्स्ट देख लेते हैं। 16 को 4 से गुना किया, 16 चौक 64, 16 और 4 20, 20 का आधा 10, 64 और 10 74, 74 25, 18 दूना 36, 18 और 2 20, 20 का आधा 10, 36 और 10 46, 46 25, 19 एकम 19, 19 और 1 20, 20 का आधा 10, 19 और 10 29, 29 25 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? तो ये अपना लास्ट डिजिट 5 है। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। चलो समझ में आ गया सभी को? अगर समझ में आ गया है, आपके आंसर मैच हो चुके हैं, तो मैं इसके 1-2 क्वेश्चन और लिख रहा हूं, ये आप करके दिखाओ। हाँ जी, इसको करो। तो दिक्कत आ रही है इसके अंदर, चलो देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है, समझेंगे इसको। सबसे पहले 7 को 2 से गुना किया, 7 दूनी 14, अब 7 और 2 का टोटल कर लिया, कितना आ गया 9, 9 का आधा, लेकिन 9 का तो आधा होता नहीं, अगर 9 का आधा करेंगे तो क्या आएगा 4.5, तो कोई बात नहीं है, 9 का आधा 4.5 करेंगे, लेकिन हमने जोड़ना है 14 और 4 कितना 18, हमने आधा कर लिया 4.5 आया, लेकिन हमने 4 ही जोड़ना है 18, और ये जो 25 है, इस 25 की जगह ये 0.5 जोड़कर यहां क्या लिख दोगे 75 लिख दोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 18 75 आ जाएगा। क्लियर है सभी को? क्या ये आ जाएगा। 9 को 4 से गुना किया, 9 चौक 36, 9 और 4 का टोटल कितना आ गया 13, 13 का आधा 6.5, 36 में 6 जोड़े 42, लास्ट में क्या आएगा 75, ये 42 75 आ जाएगा। समझेंगे? हमने हर जगह 25 लिखना होता है, लेकिन ये 0.5 बचने की वजह से यहाँ 25 की जगह क्या आएगा 75 आएगा। ट्रिक्स जो होती है ना, उसके अंदर रटना होता है कि हाँ ऐसे होता है, आगे से हम भी ऐसे कर लेंगे। ठीक है ना? नहीं ये नहीं कि सर ये ऐसा क्यों हुआ, भाई ये ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स ऐसी होती हैं और ट्रिक्स ऐसी ही बनी हुई होती हैं, इसको कोई बनाने के लिए अलग से प्रयास नहीं करने पड़ते हैं। ये जो हमें सिखाया गया वही हम आगे लेके चल रहे हैं, ये इस तरह से किया जा सकता है। ठीक है ना? ये देखते हैं। 8 को 3 से गुना किया, 8 3 है 24, 8 और 3 कितना 11, 11 का आधा 5.5, 24 में 5 जोड़े 29, और लास्ट में 25 की जगह क्या लिख दोगे 75, 75 क्यों लिखा है क्योंकि यहाँ 0.5 बचा हुआ है। अगर पूरा पूरा आधा हो रहा है तो 25 आएगा, नहीं तो 75 आएगा। 12 एकम 12, 12 और 1 कितना 13, 13 का आधा 6.5, तो 12 और 6 18, ये 18 75 आ जाएगा। क्लियर है सभी को? क्या ये इस तरीके से एक ही क्वेश्चन के, इसलिए साथ के साथ एग्जांपल करवा देता हूं बिना बातचीत किए, एक तो समय बचे, दूसरा आप साथ साथ सीखते जाओ। ये लो मैं 2-4 क्वेश्चन और लिख रहा हूं। हाँ ये 3 क्वेश्चन और कर दो। ठीक है, यहां देख लेते हैं।
8 को 5 से गुना किया, 8 5 40, 8 और 5 का टोटल कितना हो गया 13, 13 का आधा 6.5, 40 में 6 जोड़े 46 और लास्ट में 75 आ जाएगा। 7 को 2 से गुना किया, 7 दूनी 14, 7 और 2 का टोटल 9, 9 का आधा किया 4.5, 14 में 4 जोड़े 18, ये 18 75 आ जाएगा। 12 को 5 से गुना किया, 12 5 60, 12 और 5 का टोटल 17, 17 का आधा 8.5, 60 में 8 जोड़े 68, ये 68 73 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये लास्ट में 25 कब आता है, जब पूरा पूरा आधा हो जाएगा। और 0.73 कब आएगा, जब हाफ करने पर 0.5 बचता हो। बस ये दो स्थितियां हो सकती है और कोई नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो ये लास्ट डिजिट 5 मैंने आपको करवा दिया है। इस लास्ट डिजिट 5 के अंदर मैं आप लोगों को नेक्स्ट ट्रिक और बता देता हूं लास्ट डिजिट 5 की, जो इसी से रिलेटेड है। ठीक है ना। यहां देख लेते हैं हम लोग। इस ट्रिक से सारे के सारे क्वेश्चन जो भी लास्ट डिजिट 5 वाले हैं वो कंप्लीट हर हाल में हो जाएंगे। लेकिन उसके अलावा एक ट्रिक इससे और सोल्व की जा सकती है, वो ये है। देखेंगे सभी ध्यान से। जैसे मैंने लिखा 65 75, ये बताओ मैंने किस तरह का नंबर लिखा है तो लास्ट डिजिट 5 ही है। ठीक है ना। और देखते हैं 95 85, 25 35, 105 95, 115 125। तो ये किस तरह के नंबर है, ये है लास्ट डिजिट 5, यानी इनके लास्ट में 5 आता है। ठीक है ना। एंड डिफरेंस 10, और जिसके बीच में 10 का अंतर हो। तो ट्रिक बन गई लास्ट डिजिट 5 एंड डिफरेंस 10, जिनके लास्ट में 5 आता हो और 10 का अंतर हो। ठीक है ना। जैसे ये 65 गुना 75, तो यहां इनके लास्ट में 5 आता है और अंतर भी कितने का है 10 का है। तो यहां पर 6 और 7, 6 और 7 में से देखो बड़ा नंबर कौन सा है, बताओ बड़ा नंबर कौन सा है 7। 7 की स्क्वायर क्या होती है 49, उसमें से एक घटा दो क्या आएगा 48, और लास्ट में हमेशा क्या लिखना है 75 लिखना है। हालांकि पिछली ट्रिक से भी हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि नहीं हो सकता, हो तो पिछली ट्रिक से भी जाएगा, लेकिन ये ज्यादा अच्छा शॉर्टकट बनता है, इससे आप वर्बली कर पाओगे। दोबारा देखो, पहली बात तो ये शर्त क्या है, लास्ट में 5 होना चाहिए और डिफरेंस 10 का होना चाहिए। जैसे ये 65 और 75 है, 6 और 7 में से बड़ा नंबर 7 है। 7 की स्क्वायर क्या करोगे 49 करोगे, 49 में से एक घटा देंगे 48, और लास्ट में हमेशा 75 आएगा। 9 और 8, 9 और 8 में से बड़ा नंबर क्या है 9, 9 की स्क्वायर क्या होती है 81, एक घटाओगे 80, लास्ट में क्या आएगा 75। 2 और 3, 2 और 3 में से बड़ा नंबर क्या है 3, 3 की स्क्वायर 9, एक घटाया 8, ये 875 आ गया। 10 और 9, भाई ये 5 को तो छोड़ ही देना है, ये 10 है और ये 9 है, तो 9 और 10 में से बड़ा नंबर कौन सा है 10, 10 की स्क्वायर क्या होती है 100, 100 में से एक घटा दो 99, और लास्ट में क्या आएगा 75। तो ये सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूं, ये आप लोगों ने करनी है। हाँ, ये आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व कर लो और उसके बाद मेरे साथ आंसर टैली कर लेना। चलो ठीक है, यहां लिख लेते हैं। देखो 11 और 12, 11 और 12 में से बड़ा नंबर क्या है 12, 12 की स्क्वायर क्या होती है 144, एक घटा दोगे 143, लास्ट में क्या आएगा 75। 14 और 15 में से बड़ा नंबर 15, 15 की स्क्वायर 225, एक घटाया 224 75। 18 और 19 360 75। 20 और 21 440 75। 24 और 25 624 75। 29 और 30 899 75। 26 और 27 728 75। तो ये क्यों कर पा रहे हैं हम, क्योंकि हमें स्क्वायर याद है, और मैंने क्या बोला था स्क्वायर जरूर याद कर लेना, कैलकुलेशन का बेस इसी से बनता है। ठीक है ना। 13 और 14 195 75। 4 और 5 24 75।
तो ये इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो और बहुत ही बढ़िया ये ट्रिक रहती है अगर अपने को ये सारे स्क्वायर याद हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये मल्टीप्लाई की सारी ट्रिक सीखी है। मैंने क्या ट्रिक सिखाई है, नंबर 1 50 से गुना करना, 25 से 75 से। उसके बाद क्या बताया था, 25 50 75 के बाद बताया 2 लगातार इवन ऑड नंबर, 2 लगातार नंबर। उसके बाद लास्ट डिजिट 5 बताया है और लास्ट डिजिट 5 के बाद ये मैंने आप लोगों को बताया लास्ट डिजिट 5 एंड डिफरेंस 10। हालांकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई खत्म नहीं होता है, लेकिन अपने इस सॉफ्टवेयर की एक ये कह लो कि कमी है कि हम ज्यादा बड़ी या जो ज्यादा वेट वाली वीडियो है वो उसमें नहीं डाल सकते हैं, ज्यादा जिसके एमबी जीबी हो, तो इसलिए थोड़ा सा इसको लिमिटेड रखना पड़ रहा है। लेकिन इसी के अंदर आगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ मल्टीप्लाई की ट्रिक्स और सीखेंगे, फिर उसके बाद मैं आपका बेस बनाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा इसकी, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग जो है आगे का सारा मैटर करते जाएंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को इतना ही मैटर करवा रहा हूँ, मल्टीप्लाई की इतनी ही ट्रिक्स सिखा रहा हूँ, ठीक है जी। और इसके आगे का जो मैटर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेगा। थैंक यू, ओके, ऑल द बेस्ट।